श्री ओम्स किराना शॉप जो आवाजेन होम डिलीवरी के अंतर्गत आप सबको किराना का सामान उपलब्ध कराता। इसमें हमारा ध्येय सिर्फ यही है कि आप सबको सामान भी मिले और सामान के साथ हमें आपको सामान देने में जो प्रॉफिट होता है उसमें से मैं आपको भी देता रहूं। तो उसके लिए हमने एक प्रोसेस बनाया है। वह प्रोसेस कैसे काम करता है वही हम आपको समझाना चाहते हैं। इस प्रोसेस में जो भी हमको मिलता है उसमें से हम आपको भी वापस करते हैं और हमें ना ही बहुत ज़्यादा मिलता है और ना ही हम आपको बहुत कुछ दे पाते हैं। हाँ, यही है कि यदि आप हमसे सामान खरीदते हैं, 1000 रुपये का सामान खरीदते हैं एक बार में, तो 12 बार में 1-1 हज़ार का सामान लेने पर आप 12,000 का सामान हमसे लिए और हम हर बार में स्टार्टिंग में पहली बार को छोड़ कर के दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं बार तक मिलाकर हम आपका 12,000 रुपया वापस कर देते हैं। तो आप इस पैसे से या तो सामान ले लें या तो आप पैसा लें। और इसमें सब कुछ सिस्टम साफ़ सुथरा है। कहीं से भी इधर उधर का बातें नहीं हैं कि मैं कहीं से आपसे कुछ एक्स्ट्रा ले रहा हूँ या मैं कहीं और से आपको कुछ दे रहा हूँ या कोई सामान गलत है, फर्जी है या एक्सपायरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। मेरा खुद का ये व्यवसाय है और हम ईमानदारी के साथ आपके साथ काम करना चाहते हैं और आप भी मेरे साथ अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो हमारा और आपका यह व्यवसाय बहुत आराम से चलता रहेगा। देख लीजिए हम आपको कैसे कुछ दे पाते हैं और हम आपसे कैसे कुछ ले पाते हैं, इसको ध्यान से देखें। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जैसे देखिए ये स्टार्टिंग है और आप हमसे 1000 रुपये का सामान खरीदते हैं तो यहाँ आप एक हैं तो मान लीजिए हमको यहाँ 50 रुपये का फ़ायदा होता है। ध्यान दीजिए, यदि आप 1000 रुपये का सामान खरीदते हैं तो 50 रुपये का प्रॉफिट तो इसमें हो ही जाएगा। तो जब यहाँ प्रॉफिट होता है तो यहाँ चूँकि आपने काम स्टार्ट किया था तो आपको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन हमें ये मेरा बचत है। ठीक, ये मेरा बचत है। लेकिन यहाँ ज्यों ही आप दूसरी बार सामान लेते हैं 1000 रुपये का, तो यहाँ चूँकि सामान 2 लोग हो जाते हैं खरीदने वाले, एक आप लिए और एक कोई नया कैंडिडेट होगा, एक आप और एक कोई नया कैंडिडेट। तो 2 के होने से यहाँ हमको 100 रुपया मिलता है और यहाँ आपको 3 रुपया हम आपको देते हैं। यहाँ आपको ये 3 रुपया मिलेगा और मेरा यहाँ बचत जो होगा 100 रुपये में से 3 निकल जाएगा तो हमको 97 रुपया बचत होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ आप खरीदारी की 1000 का 50 रुपये का बचत हुआ, प्रॉफिट आया। चूँकि आपने स्टार्ट किया था तो आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें ये 50 रुपये का बचत होगा। यहाँ फिर देखिए, ज्यों ही दूसरी बार आप 1000 का सामान लेते हैं, 2 लोग होंगे, एक आप होंगे, एक कोई नया कैंडिडेट होगा, तो हमको 100 रुपया आएगा और आपको हम 3 रुपया वापस कर देंगे, 97 रुपये बचेगा। अब यहीं जब तीसरी बार की बात आती है तो यहाँ आप खरीदारी 1000 रुपये का करते हैं। यहाँ 4 लोग होंगे, 4 लोगों से हमको आ जाएगा 200 रुपये और यहाँ हम आपको दे देंगे 9 रुपीज़ और मेरा बचत देखिए क्या हो जाता है। मेरा बचत जो होता है वो होता है 1
88 रुपीज़। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, ये जो धनराशि आपको मिल रहा है ये सबको मिलेगा, जितने कैंडिडेट होंगे सबको मिलेगा। यानी यहाँ तो किसी को नहीं मिला, लेकिन यहाँ कितने लोगों को, यहाँ तो केवल आपको मिला, यानी हमको 3 रुपया खर्च करना पड़ा। लेकिन यहाँ हमको, यहाँ जैसे आपको यहाँ हम 9 रुपया देते हैं, तो यहाँ 2 लोग हैं, एक आप हैं एक और हैं, तो दोनों मिला करके उनको भी तो देना है 3-3, तो यहाँ मिला करके हो जाएगा 12 रुपये। यानी यहाँ हमको देना है 12 रुपये। कैसे? 9 रुपये आपको देना है और 3 रुपया जो यहाँ नया कैंडिडेट है उसको देना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एक नया कैंडिडेट है उसको 3 देना है, और आपको 3 यहाँ का और 3 यहाँ से 6, और 3 और 9 रुपया आपको देना है। यानी 6 रुपया यहाँ और 3 रुपया यहाँ का 9 रुपया हमें आपको देना है। अब यहाँ आ जाइए चौथे नंबर पे, चौथी बार की खरीदारी पे। जैसे 1000 रुपये की खरीदारी आपकी है, यहाँ 4 नए कैंडिडेट होंगे, 4 पुनारे हो गए, तो यहाँ हो गया 8। यहाँ हमको प्रॉफिट हुआ 400 रुपये का, आपको दिए हम 21 रुपया, और हमको बचत जो हुआ, यहाँ हमको बचत हुआ 364 रुपये का, और टोटल हमें जो देना पड़ा सबको, वो हमको देना पड़ा यहाँ 36 रुपया। ये 36 रुपया देना पड़ रहा है, यानी 400 के प्रॉफिट में हमें 36 रुपया दे देना है। 364 रुपया मेरा बच रहा है। बात आती है पाँचवीं बार। पाँचवीं बार में आप 1000 का सामान लेते हैं, यहाँ हो जाएंगे 16 लोग, जिसमें 8 नए कैंडिडेट होंगे, तो आय हो जाएगा 800 का। आपको हम दे देंगे यहाँ 45 रुपीज़। 45 रुपीज़ देंगे, 800 में से 45 रुपीज़ आपको देंगे, और हमको देना हमको 704 रुपये। नहीं, हमको देना पड़ जाएगा 96 रुपीज़। यहाँ हमको देना है 96 रुपीज़ देना है, बाकी हमको बचता है 704 रुपये। ये हमारा फ़ायदा है, ये कंपनी को फ़ायदा होगा। यानी 1000 करके 16 लोग लेंगे, 16,000 का सामान आएगा, 800 का फ़ायदा होगा, उसमें से 45 रुपये आपको मिलेगा। बाकी लोगों को भी पैसा देना है इसी रूल से, ये जो रूल है उसी हिसाब से, तो 96 रुपीज़ हमें दे देना है, 704 रुपया मेरे पास बच जाएगा, 45 रुपया आपको मिल जाएगा। आइए छठवीं बार। छठवीं बार में आप लेते हैं 1000 रुपया, यहाँ होंगे 32 कैंडिडेट, प्रॉफिट होगा 1600 का, आपको मिलेगा 93 रुपीज़। ठीक, और आपको मिलेगा 93 रुपीज़। बाकी टोटल हमको जो देना है यहाँ 240 रुपया हमको बांट देना है। 240 रुपीज़ हमको बांट देना है, 1600 में से 240 बांट देना है, 93 रुपये हमें आपको देना है। बचत हो रहा है 1360 रुपये का, ये बचत है, ये कंपनी को बचेगा। ये पैसा जो है, ये जो बचेगा इसमें तमाम लेबर वर्कर जो भी आएंगे उनको बांटना है, देना है, आप समझिए। लेकिन ये आपको 93 रुपये का आपको दे देना है, और इस तरह से इस 93 को लेकर के और इसको सबको मिला करके 240 रुपये हमें देना है। यहाँ 7वें नंबर पे आप आते हैं, ये खरीदारी करते हैं। यहाँ लोग कितने होंगे? 64 कैंडिडेट्स हो गए, जिसमें से 32 तो पुराने हैं, 32 नए हो जाएंगे। यहाँ आएगा प्रॉफिट 32 रुपये का। अब यहाँ हमें देना कितना है?
आपको देना है 189 रुपया, 189, 189 रुपया। आप 1000 का सामान लेंगे, 189 रुपया आपको वापस हो जाएगा। यहाँ टोटल हमें देना होगा सबको 2624 रुपया, 2624 रुपया हमें दे देना है। नहीं, हमको 576 रुपया हमें टोटल बांट देना है। ये हमारा निकल जाएगा। 189 आपको देंगे, टोटल 576 बांटना है। बचेगा कितनी? जो बचेगा वह 2624 रुपया बच रहा है। ये कंपनी को प्रॉफिट है, यानी 1000 रुपया करके 64 लोगों को 6400 की खरीदारी पे 3200 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, लाभ आ रहा है। उसमें से 189 आपको मिल जाएगा और 2624 रुपया कंपनी को बचेगा, यानी कुल 576 रुपया हमें दे देना है। अब 8वीं बार में है 1000 रुपया, 128 लोगों की खरीदारी होगी, 64 लोग पुराने और 64 नया। यहाँ मिलेगा 6400 रुपया, इतने का लाभ आ रहा है। आपको मिलेगा 381 रुपया। अब देखिए यहाँ आप 1000 का सामान लेंगे, यहाँ आप 1000 का सामान लेते हैं और 64 लोग पुराने होते हैं, 64 नए होंगे, तो 6400 का सामान का फायदा आया, 381 आपको मिलेगा। और सबको लेकर के बांटना कितना है? 1344 रुपया। ये 1344 रुपया बांट देना है। और जो बचत होगा 5056 रुपया। यहाँ 5056 रुपया जो है बचता है। 9 बार में 1000 का सामान आप लेते हैं, और यहाँ 12800 का लाभ होता है। आपको यहाँ मिल जाता है 765 रुपया। ध्यान दीजिए, आप 1000 का सामान लेते हैं, 765 रुपया आपका बचता है। और कंपनी को भी बचता है कितना? 9728 रुपया ये कंपनी को बचता है। ठीक, और कुल बांटना कितना है? 6912 रुपया। ₹3072 बांट देना है। इतना रुपया बांटना है, 3072 रुपया मैंने बांटना है। 12800 का प्रॉफिट आ रहा है, उसमें से 3072 बांट देना है। 9728 रुपया कंपनी को बचती है, यानी कंपनी को भी लाभ है, सबको बांटने के बाद आपको भी लाभ है। 1000 का सामान लेंगे, 765 रुपया आपको वापस हो जाएगा। बात आई 10वीं बार। 10वीं बार में आप 1000 का सामान लेते हैं, यानी टोटल हो जाएगा 512 खरीदारी होती है। बचत कितना होता है? जो बचता है वह अब यहाँ पर जो बचत हो रहा है, ये 25,600 रुपये का बचत हो रहा है। ध्यान दीजिए, 10वीं बार में जब आप 1000 का सामान लेते हैं
तो टोटल खरीदारी 512 की होती है, जिसमें से 256 पुराना है और 256 नया, मिल करके 25,600 का फायदा आता है, जिसमें से आपको ये 1,535 रुपया वापस हो जाता है। ये इतना पैसा आपको वापस होता है। और सबको लेकर के हमें 6,912 रुपया पेड करना होता है। 6,912 रुपया पेड कर देना होता है। और कंपनी को जो बचती है वह 18,688 रुपया बचता है। 88 रुपया ये कंपनी को बचता है। ग्राहवाबार में खरीदारी में 1,000 की खरीदारी होती है, 224 बिक्री होती है, जिसमें से 512 खरीदारी पुराना है और 512 न्यू होता है। जो टोटल लाभ आता है वह 51,200 का होता है। और यहाँ आपको जो मिलता है वह 3,069 रुपया, 3,069 रुपया आपको मिलता है। और टोटल हमें पेड करना होता है 15,360 का। 15,000 जो टोटल पेड करना है 15,360 हमें पेड करना होता है। 15,360 रुपये हमें पेड करना है। और जो बचत है 35,840 का, 35,840 रुपये जो है बचत है कंपनी का। एक बार फिर से देखें, ग्राहक बार की खरीदारी में 1,000 का आप सामान पाते हैं, 1024 खरीदारी होती है, जिसमें 512 ओल्ड है और 512 न्यू है, यानी कुल 51,200 रुपया आता है, जिसमें से 3,069 रुपया आपको मिलता है। और इस प्रकार 15,360 रुपया बांट देना होता है। ये 35,840 रुपये कंपनी को मिलती है। अब यहाँ 12वीं बार में आ जाइए। 12वीं बार में 1,000 का आप सामान लेंगे, कुल खरीदारी 2,148 होगा। कंपनी को यह 1,02,400 रुपया आएगा। आपको यहाँ मिल जाएगा, आपको जो मिलेगा वह 6141 रुपया, 6141 रुपया आपको मिलता है। और जो कंपनी को बचता है वह 68,608 रुपया, कंपनी को 68,608 रुपया बचता है। और टोटल हमें जो कमीशन बांटना है वह है 35,792 रुपये, 35,792 रुपये हमको बांट देना। ठीक, ध्यान दीजिए। एक बार फिर से देखिए, 12वीं बार जो लास्ट है उसमें आप 1,000 का सामान लेते हैं, कुल 2,048 खरीदारी होती है, 1024 पुराना है और 1024 नया होगा। कुल जो इनकम होगा वो 1,02,400 रुपया होगा। उसमें से 6141 रुपया आपको मिल जाएगा, यानी कुल 33,792 रुपया हमें बांट देना है। ये 68,608 रुपया कंपनी को आया, यानी अब कुल मिला लीजिए आप यहाँ 12,000 रुपये का आप सामान खरीदे हैं। और आपको जो टोटल आपको पेड करना है हमको वह 12,249 रुपया आपको पेड करना है, यानी टोटल 12,249 आपका हो गया। 12,000 का सामान खरीदे, 12,249 आपको मिल गया। यह है जो हमको ये जो कंपनी को बचत होती है, ये बचत होता है 1,43,360, 1,43,360 रुपया जो है बचत होती है। 1,43,360 हमको बचता है, यानी कंपनी को बचता है। और 12,249 रुपया आपको मिलेगा, जबकि 12,000 का आप सामान ले लिए, 12,249 रुपया आपको मिल जा रहा है। और सबको कमीशन जो देना है, जिस तरह से आप पाए हैं उसी तरह से सबको देना है। कितना सबको देना है, सबको हमें दे देना है 61,443 रुपये, 61,443 रुपये सबको बांट देना है। यानी एक बार ध्यान से देखें,
12,000 रुपये का आप सामान खरीदिए, 12,249 रुपये आप पा जाएंगे। और कंपनी को 1,13,307 रुपये का फ़ायदा होगा। और सबको कमीशन देने के बाद जिस तरह से आप पाए उसी तरह सबको पाए, सबको मिलता जाएगा। क्रम से तो 61,443 रुपये हमको बांटना है। तो यहाँ आप ध्यान देखें, यहाँ न हमको नुकसान है न आपको नुकसान है। आपको नुकसान नहीं है, हमें भी नुकसान नहीं है, और यहाँ जितने लोग ग्राहक हैं किसी को नुकसान नहीं है। ये मेरा खुद का एक सिस्टम है और इस सिस्टम पर हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग रहेगा और हमारी सक्रियता रहेगा तो ये चलता रहेगा। यानी आप जितने का सामान खरीदेंगे उतना पैसा आपको वापस हो जाएगा, और हमें भी लाभ है, आपको भी लाभ है। अगर कहीं से आपको किसी चीज़ का डाउट हो तो फिर आप हमसे फिर से बात कर लें।